पंचायत चुनाव, निकाय और छात्र संघ चुनावों को लेकर सचिन पायलट का भाजपा पर बड़ा हमला। आखिर चुनाव से क्यों डर रही सरकार? राजस्थान की राजनीति में इस समय जो माहौल बना हुआ है उसमें एक बार फिर चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का हालिया बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि सिस्टम पर उठाया गया सीधा सवाल लगता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद छात्र संघ, नगरपालिका और पंचायत चुनाव जैसे बुनियादी चुनाव तक नहीं कराए गए और यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। असल में ये मुद्दा केवल तारीखों या प्रक्रिया का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो जनता लोकतंत्र पर करती है। गांव की पंचायत हो, शहर की नगरपालिका हो या कॉलेज का छात्र संघ, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। यहीं से लोग अपनी बात कहना सीखते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी महसूस करते हैं। जब ये चुनाव ही नहीं होते हैं तो एक तरह से लोगों की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। पायलट ने जो सवाल उठाया है कि आखिर निर्वाचन आयोग और सरकार कर क्या रही है, वो कई लोगों के मन में पहले से ही था, बस अब खुलकर सामने आ गया है। उनका कहना है कि चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की आवाज होते हैं और इसमें देरी का मतलब है कि उस आवाज को दबाना या टालना। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्र संघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती हैं उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे, तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है। तो सिर्फ मैनेजमेंट कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव करवाना एक तय प्रक्रिया के तहत होता है और इसमें कई प्रशासनिक कारण भी होते हैं, लेकिन आम लोगों के नजरिए से देखें तो उन्हें सिर्फ इतना दिखता है कि लंबे समय से चुनाव नहीं हुए और यही बात सवाल खड़े करती है कि जमीन पर बात करें तो पंचायत या नगर निकाय के चुनाव न होने का असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। छोटे छोटे काम, स्थानीय समस्याएं, विकास के फैसले सब कहीं ना कहीं अटक जाते हैं क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं होते। अब यह पूरा मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा या वाकई कोई ठोस कदम उठेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि जब बात लोकतंत्र की हो तो देरी भी सवाल बन जाती है। अब सवाल यही कि क्या पंचायत, निकाय और छात्र संघ चुनाव जल्द होंगे या सियासत यूं ही गरमाती रहेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ।